अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमारी सहरी की रूटीन तो सेम ही रहती है, बस ये चेंज होता है कि कभी लस्सी पीने का दिल कर होता है और कभी दही खाने का। खैर सुबह की रूटीन जो है वो चेंज नहीं होती है हमारी। हाँ, इफ्तारी में तरद्दुद होता है कभी कभी के बंदा कि हम लोग कभी कुछ बना लेते हैं कभी कुछ, क्योंकि वो कुकिंग का शौक़ है। सुबह में नहीं तरद्दुद होता इतना। आज का हमारा मेन्यू है चिकन। ये भी मेरी वजह से लग गया था लेकिन मैंने आपको बताया था, आपने सुनी नहीं थी मेरी। मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन मैं चिकन देख के गई थी। खैर आज मैं मम्मा को बताना भूल गई कि मम्मा चिकन तैयार हो गया और बेचारा वो लग गया। फिर मम्मा ने इस बेचारे ग्रिल में पानी डाला और फिर उसको सही किया। खैर मम्मा ने जो आज बात करनी थी वो पता नहीं क्या थी, मुझे खुद मम्मा ने क्यूरियोसिटी में रखा हुआ था कि वो क्या बात थी। सो मम्मा बताओ क्या सीन था ब्रो। अस्सलाम वालेकुम जी सारे व्यूज़ को, जो भी वीडियो देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, जो सब्सक्राइब करते हैं उनका भी शुक्रिया। नहीं, बात मैंने सिर्फ ये करनी थी क्योंकि 2-4 दिन पहले जो है कुछ बातें सुनी मैंने और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आजकल जो है ना लड़कियों की रेशियो जो डिवोर्स की है, सेपरेशंस की है, नया एक आया हुआ है कि खुला ले रही है लड़की, अपनी शादी ख़त्म कर रही है खुद ही। तो ये चीज़ जो है ना वो काइंडली इस चीज़ के लिए कुछ मुझे बताएं कि क्या ये सही है, क्या मतलब ठीक है, जायज़ अमल है, अल्लाह का नापसंदीदा तरीन अपने शोहर से अलग हो जाना। या मुझे पहले होता था कि लड़कियों की कोई गलती नहीं थी होती और जो आदमी लोग हैं ना वो छोड़ दिया करते थे अपनी किसी एडवांटेज की बिना पर, या अपनी किसी लालच की वजह से, या अपने उन्होंने दूसरी शादी करनी है या क्या वजह है। लड़कियों ने का जो ये रेशो है कि जी हम सेपरेशन हो रहे हैं, हमारी एक है जानने वाली हैं और स्टूडेंट भी हैं हमारी, तो वो उनसे मतलब मैंने ये बातें सुनी तो मुझे दिली दुख भी हुआ। पढ़ी लिखी अच्छी खासी ठीक ठाक खातून है, खातून नहीं कहना चाहिए लड़की है, वो उसके दिल में उसके ज़बान पे मैंने जो लफ्ज़ जब सुना कि जी मैं अपने हस्बैंड मुझे तलाक नहीं देगा तो मैं खुला ले लूँगी, तो भाई ये क्या है सोसाइटी में, क्या मतलब क्या चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, हमारे वालिदैन हमें बताते थे कि पहले ज़माने में जब जो है वो बात होती थी डिवोर्स की, इस तरह की लड़कियों का तो है कोई मतलब इस तरह का कोई ताल्लुक ही नहीं था कि इस तरह की कोई बात करती। तो वो जब कोई फलां की बेटी को डिवोर्स हुई तो ऐसा लगता था कि ज़मीन फटे और आसमान खुले और हम लोग जो है ना वो बस इसमें शामिल हो जाए, नहीं कोई दुनिया का देखने वाला बंदा ना हो हमें। तो अभी क्या है, और बाकायदा उस बच्ची की मदर मेरे पास बैठी हुई हैं और वो भी वो दुख से कह रही हैं हाँ सही कह रही है, मेरी कुड़ी सही कह रही है। तो प्लीज़ खुदारा माएँ जो हैं वो कुछ थोड़ा देखें, अपनी बेटियों को इस तरह की एजुकेशन प्लीज़ मत दें, इस तरह की सपोर्ट मत दें, पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें वेल मैनर्ड बनाएं, वेल क्वालिफाइड बनाएं, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज़ खुदारा ये कौन सी तालीम है जिसमें आप ये सिखा रही हैं बच्चियों को कि आप जी खुला ले लें और ये कर लें और वो कर लें। तो आप भी प्लीज़ मुझे ये सारे जितने भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ मुझे बात ज़रूर बताएं कि ये क्या है, क्या ट्रेंड है और ये क्या वजह क्या है। इसकी वजह मीडिया है, इसकी वजह जो है माँ बाप की दी हुई आज़ादी है, या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। मैं कल से इस बात के बारे में सोच रही थी क्योंकि खुद बेटियों वाली हूँ तो सोचना पड़ता है कि मतलब कि देखें ना असर सोसाइटी में है ना, तो सोसाइटी असर तो लेती है, तो हम भी इसी सोसाइटी में उठते बैठते हैं चलते फिरते हैं। मुझे उस बच्चे की बातों का ना बड़ा दुख हुआ था, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं शेयर करूं, हालांकि मैंने इससे भी नहीं शेयर की, लेकिन मुझे उस बच्ची का दुख हुआ। बात सिर्फ इस तरह जिस तरह उसने की और जिस तरह उसका जो अंदाज़ था बात करने का, मुझे वो ज़्यादा हैरानकुन था मेरे लिए कि उसके दिल में ना तो कोई नदामत थी ना शर्मिंदगी थी। और अच्छा अब उससे वजह पूछी गई है तो वजह क्या है जी, मेरी जो सास है वो जी हर बात में टोकाटाकी करती हैं, हर बात में जो है ना वो बात करती हैं कि जी ये ऐसे ना करो तो ऐसे नहीं करो तो फलाना ने। भाई आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती लड़कियां आजकल की। एक औरत जिसने अपनी जिंदगी में सास भी कभी बहू थी ना, 20 से 22 साल, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, 20 से 22 साल एक घर में हुक्मरानी की होती है, उसने अपना वो टाइम गुजारा है, उसने अपना वो वक्त दिया है। तो आप कैसे आने वाले पॉसिबल जो है वो 22 दिनों में, मतलब 22 दिनों में या 22 महीनों में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो जगह मिल जाए, आपको वो मकाम मिल जाए, या आप मुकाबला कैसे कर सकती हैं उनके साथ। आपकी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह है।
घर की बेटी बहू जैसे होती है, बेटियों की तरह आप लोग भी रहें। फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नहीं भी होगा तो कम से कम ये वाली बात आ जाती है, हमारी माँ भी तो टोकती हैं, वो तो हमें बुरा नहीं लगता, उसके लिए तो हम कोई वहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो खुदारा इस बात को जो है ना वो इतना तूल मत दिया करें। काइंडली बच्चियों को मैं ये एडवाइस करूँगी, प्लीज़ जो मैरिड है, न्यूली वेड है, ये उनके लिए मेरी जो है ना बड़ी प्यारी नसीहत है, मेरी प्यारी बेटियों के लिए, कि बेटा अपने घरों में राज़ी रहें, आबाद रहें। आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और कोई जो है ना वो साथ का कोई चक्कर नहीं है, अच्छे बुरे वक्त का कोई पता नहीं है। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। और अगर अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे अगर आपके इन लॉज में हालात अच्छे नहीं हैं या क्या है तो आप बाउंड हो जाएं, मैं ये नहीं कह रही आपको, यानी अपने आप को खर्च नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई मेजर वजह नहीं है तो प्लीज़ अपने घर वालों के सामने, अपने ख़ासतौर पर माँ बाप के सामने इस बात को लेके वो ना बने कि जी हाँ ये हो गया तो वो हो गया, फला हो गया। पहले ज़माने की माएँ होती थी, वो बात करते थे ना हम लोग, अच्छा पुत्र कोई गल नहीं, अल्लाह तेरे सोने नसीब करे। और आजकल की माएँ तू चल मैं देखनी है की हो रहा है, दसांगी तेरे प्यो नूं तो दसांगी तेरे भरा नूं, मैं देखनी है किस तरह हो जाता है। या वो खुद कह देती हैं लै मैं देख लाँगी, सब कर लाँगी मैं सब का सामना। तो खुदारा अल्लाह का नाम है बेटियों और माओ, इस तरह की माओ और इस तरह की बेटियों से गुजारिश है, मेरी बड़ी प्यारी रिक्वेस्ट है। अल्लाह के बनाए हुए बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, बड़े बड़े माँ बाप अपनी बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए दुआएं कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। तो ये लेवल जो है ना वो मत लेकर आए कि कभी ये बात हो कि बच्चियाँ जो है वो, ख़ासतौर पे बच्चियों के लिए ये अच्छी नहीं है। बाकी जो आप लोग सोचते हैं आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि ये बात सही है या गलत है। शुक्रिया, बाय बाय। फिर सहरी करने के बाद जो है मैंने तेज़ तेज़ कदमों के साथ चक्कर लगाया, क्योंकि अभी सहरी बंद होने में कोई राउंड अबाउट 10 से 15 मिनट थे। तो फिर मैंने वेट किया जब तक कि मौलवी साहब ये नहीं कह देते कि मैं आपकी पुप्पो का बेटा नहीं हूँ, सहरी खवा तीनों हजरात बंद कर दो। तो मैं तब तक चक्कर लगाती रही और फिर चक्कर लगाने, नमाज़ पढ़ने, भांडे मांजने के बाद जो है मैं अपनी फेवरेट जगह पर आके बैठ गई, जहाँ पे मुझे सारे दिन का जो है सुकून सिर्फ यहीं पे मिलता है। खैर फिर मैं यहाँ पे आके मैंने आराम से आधा पौना घंटा गुजारा, फिर मैं जाके लेट गई। सो आज अफ्तारी की रूटीन थी, वो भी मेरी सेम ही थी। आज टैंक था, मैंने कहा चलो यार आज इसको ख़त्म करती हूँ, मुकाती हूँ आज मैं। और साथ में दूध सोडा बनाना था, तो फिर मैंने चीनी मिक्स करके रख ली थी और फिर मैंने जाम शीरी भी डाल लिया। मैंने कहा चलो अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए हो। टैंक भी मैं रखा ही थी और ये बड्डे वाला जो पतीला था ये मैंने रखा था क्योंकि आज मैंने पास्ता बनाना था। खैर इसका ये हुआ कि मामा ने जो है मुझे सब्ज़ियां काट के दे दी और फिर मैंने बड्डे वाले पतीले में पानी भी चढ़ा दिया। फिर मैंने मसाले, ये जो सब्ज़ियां मामा ने मुझे काट के दी, मैंने इसके अंदर एक थोड़ा सा नमक और साथ थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, क्योंकि सिर्फ मुझे जो था मुझे इसको सिर्फ़ और सिर्फ सौटे करना था, क्योंकि जो है रात वाला जो चिकन था वही डालना था इसके अंदर, वो इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ा मुझे। सो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, इतना कोई मसला नहीं है। मैंने नमक मिर्च सारा कुछ ओके करके इसको रख दिया और पानी जो था वो भी बॉईल हो रहा था। मैंने कहा चलो अब तुम बॉईल होते रहो, तब तक जो है ये सोटे हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि ये जल्दी जल्दी सोटे हो गया और मुझे याद ही नहीं रहा कि कुकिंग ऑयल भी डालना था। खैर मैंने बाद में जग पकड़ा और मैंने कहा चलो अब तुम चले जाओ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं भूल गई हूँ। तो खैर जैसे मैंने इसको डाला, इसने जो है वो पकना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं सोच रही हूँ यार ये सब्ज़ी लग क्यों रही है नीचे, देन आई सडनली रिमेंबर ओ माय गॉड मैंने तो ऑयल ही नहीं डाला है। खैर मैंने इसको रखा। फिर मामा ने मुझे कहा कि जो बड्डे वाले पतीले में तुमने पानी चढ़ाया ना, उसके अंदर जो है 2 से 2.5 जो है टेबल स्पून जो है ना वो डालो उसके कुकिंग ऑयल के, और साथ उसमें जो है थोड़ा सा नमक डालो। सो आई सेड ओके। तो जी फिर आ गई नमक की बारी। तो मम्मा ने मुझे कहा था कि आपने जो है ये छोटा चम्मच जो है पूरा एक और थोड़ा सा पिंच जो है ना ऊपर भर के डालना है। तो फिर मैंने वही एज इट इज़ उसी तरह किया, मैंने नमक डाल दिया और कुकिंग ऑयल, फिर इसको मैंने बॉईल होने छोड़ दिया। फिर मैंने इसको देखा ये अच्छी तरह सोटे हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो यार आग बंद कर देती हूँ, इससे पहले जल जाए। और फिर मैं जब तक नमाज़ पढ़ के वापस आई तब तक पानी भी बॉईल हो गया था। फिर उसी तरह कल की तरह मैंने मम्मा को चीज़ें पकड़ाई। मैंने कहा चलो मम्मा बैठ के जो है वो सब्ज़ी मैंने मम्मा से कहा बैठ के फ्रूट चाट बनाओ। मम्मा ने चीज़ें रखी, कहती हैं मुझे तुम इधर ही पकड़ा दो। मैंने कहा ओके ये लो पकड़ो और बना लो इसको। खैर फिर उसके बाद मैं ये वो चिकन ले आई फ्रिज में से निकाल कर, और ये एल्बो की मैकरोनी
कॉल्सन वालों की एल्बो मैक्रोनी। मैंने इसको देखा, मैंने पानी भी अच्छी तरह देखो पकने लग गया था, पकड़ा था। कुकिंग ऑयल सारा पोलर और नॉन पोलर अलग अलग हो गए, तो माय गॉड। खैर मैंने उस सब्ज़ी के अंदर जो था वो चिकन को डाला, क्योंकि मेरी मम्मा का कॉल चिकन में नमक जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने जो सब्ज़ियाँ थी उसके अंदर इतना उसमें इतना नमक नहीं डाला। खैर जब ये चिकन मिक्स हो गया तो ये बहुत अच्छा हो गया था, और ये मैं डाल के चेक कर रही थी कि ये पानी अच्छा वाला गर्म हो गया या नहीं हो गया। खैर जैसे ही पानी गर्म हो गया अच्छी तरह से, मैंने उसके अंदर सारी मैक्रोनी डाल दी और उसको कवर कर दिया। तब तक अफ्तारी का वक्त हो गया था, मैंने जाके अफ्तारी की और थोड़ी सी मैक्रोनी रह गई थी, मैंने इसको संभाल लिया कि तुम नेक्स्ट टाइम में काम आ जाओगे। और ये तैयबा का वन ऑफ हर फेवरेट काम है बर्फ़ डाल के जो है वो शरबत खिलाते रहे ताकि वो ठंडा हो जाए। और आज मैंने फिर खजूरें क्रीम में भर ली थी, और आज मेरा शिद्दत से जो है तरबूज खाने का दिल करा था, लिहाजा आज मैंने वो कटवाया। और हमारी अफ्तारी करते करते जो थी ये बिल्कुल मैक्रोनी तैयार हो गई थी। मैंने बस फटाफट आई, फिर मैंने आग बंद की और मैंने चेक किया कि ये अच्छी तरह हो गई है जिस तरह की हमें चाहिए। तो भी मम्मा ने कहा कि बेटा ये इससे ज़्यादा जो है वो नहीं फूलेगी, तो आप बस आग बंद करो और इसको ठंडे पानी के साथ जो है इसको स्ट्रेनर कर लो। मैंने कहा ओके। फिर मैंने इसको ठंडे पानी में स्टेन किया और मैंने चेक किया कि यार ये बहुत मज़े की जो थी ना, बड़ी ही अच्छी तरीके से नरम हो गई थी। फिर मैंने इसको रख लिया साइड पे, और यहाँ पे बड़े मज़े का काम मेरे साथ हुआ। मैंने जो है सिर्फ मसाला जो है वैसे रखा, और मैंने इसके अंदर डायरेक्ट जाकर जब पास्ता डाला और मैं आग बगैर चलाई इसको दम के ऊपर रखा। इधर नहीं सडनली रिमेंबर मेरी मामा ने मुझे कहा बेटा तुम दम पे रखा। मैंने कहा नहीं मम्मा आग तो नहीं चल रही। मम्मा कहती शाबाश ये बहुत अच्छा काम किया तुमने, आग के बगैर दम पे चढ़ाई हो तुम। फिर मैं फटाफट भागती हुई गई, मैंने कहा हो ये क्या हो गया मेरे से। फिर मैंने इसको जो है दोबारा इसके नीचे आग चलाई, अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स किया मैंने। और फिर मिक्स करने के बाद यार इसकी इतनी प्यारी शक्ल आ गई थी। मैं इसको मिक्स करती रही काफ़ी देर तक, और फिर मैंने इसको जो है दम पे रखा और फिर मैं इसको टाटा बाय बाय करके चली गई। और फिर कोई मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे के बाद जब मैं आई ना, फिर मैंने देखा वो भी जो है अभी पक रही थी, लाइक कितनी अच्छी तैयार नहीं थी सही से जैसे मम्मा को चाहिए थी शक्ल वाइज। फिर मैंने दोबारा इसके ऊपर ढक्कन रखा, मैंने कहा चलो तुम अच्छी तरह पक जाओ और जब तुम पक के तैयार हो जाओ मैं तुम्हें आके खोल लूँगी। खैर फिर उसके बाद कोई 20 मिनट के बाद मैं दोबारा आई एंड इट्स रेडी। फिर मैंने इसको दोबारा से मिक्स किया, सारी ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ इसको ऊपर लेके आई और इसको अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ के मैं चली गई। टाटा बाय बाय किया इसको मैंने। अस्सलाम वालेकुम। उठ गई हो? हाँ जी। सस्ते नशे करने वाली कौन? आप भी तो सोते हो। तो क्या करें, अब सोए भी नहीं। हाँ तो बस बाय बाय। जी तो इतनी देर सोने के बाद मुझे मेरी माँ की तरफ से सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, बेटा बस यहाँ थोड़ा और सोना है। अब कौन मेरी मम्मा के मैं सस्ता नशा करती हूँ, तो ऑफ कोर्स सस्ता नशा करने वालों को अपनी नींद तो पूरी करनी चाहिए। खैर होप सो आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, और मामा की सुबह वाली बात भी आप लोगों ने सुनी होगी, और उसके ऊपर आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं वो भी मुझे लाजमी बताना। और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।